आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में दंड चुंबक जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा ध्रुव प्राबल्य का मान 95.6 एम्पियर मीटर दिया हुआ है। 1.8 गुणा 10 की घात 5 टेस्ला तीव्र के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा 65 डिग्री के कोण से रखी गई है, जहाँ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण हमें ज्ञात करना है तथा चुंबक को स्थिति में उसी स्थिति पर रखने के लिए आवश्यक बल के आघूर्ण की गणना भी हमें इस प्रश्न में करनी है। जहां हम इन स्थितियों के अंतर्गत पहले दिए गए मूलभूत मानों को रखते हैं, जिनके अनुसार एक दंड चुंबक जिसकी लंबाई, जिसे एल से हम सामान्यतः प्रदर्शित करें, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर के रूप में इसे व्यक्त करें तब 10 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर के रूप में इसका मान व्यक्त होगा। जहां ध्रुव प्राबल्य अर्थात एम का मान हमें 95.6 एम्पियर मीटर दिया हुआ है तथा चुंबकीय क्षेत्र बी के रूप में हमें इसका मान 1.8 गुणा 10 की घात ऋण 5 टेस्ला दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र में दिशा में इसे रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें थीटा कोण जो क्षैतिज से बनता है 65 डिग्री का कोण दिया हुआ है। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। चुंबकीय आघूर्ण के फॉर्मूले से पहले हम यदि समझें तब किसी स्थिति पर चुंबकीय आघूर्ण का मान, यदि हम इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करें तब इसका मान एम गुणा उसकी लंबाई के दोगुने के गुणनफल के बराबर, जहां स्मॉल एम का मान हमारे लिए, जहां ध्रुव प्राबल्य के मान के अंतर्गत इसका मान हमें 95.6 और 2 गुणा एल के रूप में हमें इसका मान 10 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर पर दी हुई है। चूंकि इसका मान एम्पियर मीटर पर है, इसे हल करने के पश्चात हमें इसका मान चुंबकीय आघूर्ण का मान एम के रूप में हल करने के पश्चात इसका मान लगभग 1.912 एम्पियर मीटर वर्ग प्राप्त होता है। इसे ही हम चुंबकीय आघूर्ण के रूप में प्रस्तुत। दूसरे प्रश्न में दूसरी स्थिति पर हमें यह कहा गया है कि आवश्यक बल युग्म के आघूर्ण की गणना करनी है। चुंबकीय आघूर्ण के बाद आवश्यक बल युग्म आघूर्ण की गणना आघूर्ण के रूप में इसका मान जो टाउ से प्रदर्शित होता है, मान m गुणा b गुणा साइन थीटा के मान से प्रयुक्त होता है, जहां m का मान हमें इस समीकरण से प्राप्त है, जिसका मान 1.912 गुणा b का मान हमें प्रश्नानुसार 1.8 गुणा 10 की घात ऋण 5, 1.8 गुणा 10 की घात ऋण 5 गुणा साइन 60 साइन कितना दिया हुआ है 65 डिग्री के कोण से, जहां 65 डिग्री के मान प्रश्न में सामान्यतः दिए हुए ही होते हैं। इनके मान अगर यदि हमने कैलकुलेटर से प्राप्त किया है, बाकी मानों को यदि हम रखें तो 1.912 गुणा 1.8 गुणा 10 की घात ऋण 5 और साइन 65 के रूप में 0.9063 सभी मानों को चुंबकीय बल आघूर्ण के रूप में टाउ के मान से प्रस्तुत करें तब टाउ का मान अंतिम रूप से 3.119 गुणा 10 की घात ऋण 5 के रूप में इसका मान हमें न्यूटन मीटर प्राप्त होता है। प्रश्न में यही पूछा गया था कि बल आघूर्ण के मान हमें बताइए, तब हमें दोनों माने चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकीय बल आघूर्ण के मान प्रस्तुत हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।